गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक है गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसको गुजराती में हम स्त्री केसर भी कहते हैं। आज हम देखेंगे कि गाइनोसियम है क्या, कौन सा नंबर का रोल है। हमने फर्स्ट रोल पढ़ा था पेटल, सेपल को हम कहते थे कैलिक्स। फिर हमने पढ़ा कोरोला को पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, ग्रुप ऑफ स्टेमेन कॉल्ड एंड्रूसियम। अब इसे कहेंगे ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल कॉल्ड गाइनोसियम। तो गाइनोसियम जो होता है वो हम इसमें देखेंगे गाइनोसियम में कि कैसे होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइनोसियम। ओके, ये कौन सा रोल है? फोर्थ रोल है, फोर्थ रोल ऑफ फ्लावर। ओके, क्या है फोर्थ रो? इनर मोस्ट पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ऑल्सो इसकी इसलिए इसको हम मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। जैसे उसको माइक्रोस्पोरोफिल, इसको मेगा स्पोरोफिल। ओके, मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ कार्पेल। किससे बना होता है? ग्रुप ऑफ कार्पेल से बना होता है। ओके, तो ग्रुप ऑफ कार्पेल, अगर कार्पेल होते क्या है? एज इक्विवेलेंट मेगा स्पोरोफिल के इक्विवेलेंट होते हैं। कार्पेल दिखता कैसे है? ठीक है, हम एक कार्पेल स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, इसमें क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के साथ स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ये क्या है? स्टिग्मा यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया, और यहाँ से यहाँ तक स्टाइल और पूरा ये रीजन क्या है? ओवरी। क्या है ये? ओवरी। और ओवरी के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? इसे कहते हैं ओव्यूल। तो ये कौन है? ओव्यूल है। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर अंदर वाला ओव्यूल, और उसके अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक, ये ओव्यूल है। तो हमें बेसिकली इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं इसको कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल इसको स्त्री केसर भी कहते हैं। तो फोर्थ रोल ऑफ द फ्लावर है, इनर वाला, मोस्ट इनर लेयर है, इनर नोड है, से निकलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम एज अ मेगा स्पोरोफिल भी कह सकते हैं। मेडअप ऑफ ग्रुप ऑफ कार्पेल से बना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। हम तीनों के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें सिनकार्पस, एपोकार्पस क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्पेल्स होंगे तो उसके बिहाफ पे क्या इसका नंबर होगा। समझेंगे कि अगर किसी भी नंबर ऑफ कार्पेल्स में देखेंगे, अगर सिंगल कार्पेल है तो क्या बोलेंगे, डबल है तो क्या बोलेंगे। ठीक है, सिंगल कार्पेल को क्या बोलते हैं, डबल कार्पेल को क्या बोलते हैं, तो देखेंगे। अब यहाँ पे जो सिंगल कार्पेल होगा, सिंगल कार्पेल, ठीक है, तो इसको कहेंगे मोनोकार्पिलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी। एग्जाम्पल में क्या आएगा? पी। क्या आएगा? पी आएगा। ओके, और अगर ये डबल कार्पेल है तो इसको हम बाई कार्पेलरी बोलेंगे, बाई कार्पेलरी। इसका एग्जांपल मस्टर्ड। क्या आएगा? मस्टर्ड। और ये ट्राई कार्पेलरी है, ट्राई यानी 3। अगर ये 3 कार्पेल हैं इसे कहेंगे ट्राई कार्पेलरी। एग्जाम्पल में आएगा मोनोकॉट। जितने मोनोकॉट मोस्टली होते हैं सब, ठीक है, मोस्टली। अगर ये 4 कार्पेल प्रेजेंट है किसी फ्लावर में, किसी
फ्लावर में 4 कार्पेल प्रेजेंट हैं, इसे कहेंगे टेट्रा कार्पेलरी, टेट्रा कार्पेलरी। एग्जाम्पल डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट। इसी तरह से पेंटा कार्पेलरी, ठीक है, चाइना रोज का और एल्थिया का मल्टी कार्पेलरी। पेंटा यानी 5 की बात करेंगे हम, 5 कार्पेल जब होंगे इसे कहेंगे पेंटा कार्पेलरी, पेंटा कार्पेलरी। एग्जाम्पल चाइना रोज, क्या कहेंगे, चाइना रोज। और मल्टी कर 5 से ज़्यादा, 5 तक, 5 तक पेंटा, बाद में अगर मल्टी मतलब मेनी हो जाए 6 और 6 से ज़्यादा तो मेनी, तो जब मेनी होगा मेनी कार्पेल यानी 6 और मोर, 6 और मोर तो कहेंगे मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। एग्जाम्पल एल्थिया, एल्थिया। ओके, तो आपको ये बातें क्लियर हुई। अगर ये एक है, सपोज करो मोनोकार्पेलरी किसी फ्लावर में सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, एक ही कार्पेल है। किसी में हो सकता है 2 हो तो बाई कार्पेलरी हो गए, किसी में हो सकता है 3 हो, किसी में हो सकता है 4 हो, किसी में हो सकता है 5 हो, किसी में 6 हो, इतने सारे होंगे। तो अगर सिर्फ एक पिस्टिल है, सिर्फ एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी, या एक कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और 5 से ज़्यादा 6 या 6 से ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी। ओके, एग्जाम्पल आपके सामने है, पी, मस्टर्ड, मोनोकॉट, डाइकॉट, चाइना रोज और एल्थिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एपोकार्पस एंड सीनकार्पस। हम बात करेंगे एपोकार्पस और सीनकार्पस। एपोकार्पस क्या होता है? ठीक है, एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री कार्पेल। फ्री कार्पेल को हम क्या कहते हैं? फ्री कार्पेल को हम एपोकार्पस कहते हैं। अगर कार्पेल फ्री है यानी आपस में जुड़े नहीं हैं, आपको समझना है तो ये समझेंगे। ये एक कार्पेल है, एग्जाम्पल में लोटस, ठीक है, लोटस और रोज की बात करेंगे, लोटस और रोज फ्री कार्पेल। जैसे समझना है, ये एक स्टिग्मा स्टाइल है और दूसरा ये कहीं जुड़े नहीं है, ये फ्री हैं, देख रहे हो आप, फ्री हैं, ये बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो ये फ्री होते हैं जो गाइनोसियम है, यानी इसका मतलब ये इस तरह से प्रदर्शित करें, या इनको ऐसे कर सकते हो आप, इनमें ये फ्री हो, ऐसे दोनों फ्री हैं। जब फ्री होंगे तो एपोकार्पस कहलाते हैं। दोनों कहीं भी ज्वाइंट नहीं है, देखो आप, इसमें भी कहीं भी ज्वाइंट नहीं है, इन दोनों में कहीं ज्वाइंट नहीं है, कहीं भी फ्यूज नहीं है। सीनकार्पस क्या होता है? टोमेटो और मस्टर्ड में होता है, उसमें क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। ये क्या है? एपोकार फ्री कार्पेल को क्या कहते हैं? एपोकार्पस। अगर फ्यूज कार्पेल हो तो क्या कहेंगे? सीनकार्पस। तो हम देखेंगे सीनकार्पस। उससे पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को। ये इनर रोल ऑफ द फ्लावर होता है, सबसे अंदर या लास्ट नोड पे, 4th नोड पे ये होते हैं। 4th रोल ऑफ फ्लावर्स होते हैं, 4th रोल माना जाता है इनको। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये, ठीक है, और मेडअप ऑफ ग्रुप ऑफ कार्पेल से बना होता है। गाइनोसियम बहुत सारे कार्पेल से मिलकर बनता है। कार्पेल का स्ट्रक्चर है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, हम एक एक करके तीनों के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। और ये कार्पेल जो होते हैं उसको पिस्टिल भी कहते हैं। और सिंगल कार्पेल हो तो मोनोकार्पेलरी, एग्जाम्पल पी। डबल कार्पेल हो तो बाई कार्पेलरी, एग्जाम्पल मस्टर्ड। एंड 3 कार्पेल हो, थ्री कार्पेल ट्राई कार्पेलरी, मोनोकॉट एग्जाम्पल, ठीक है। और डाइकॉट, चाइना रोज और एल्थिया। और इसका एपोकार्पस का एग्जाम्पल है लोटस एंड रोज, दोनों फ्यूज नहीं है, फ्री है। ये क्या है? ये फ्री है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फ्री होंगे तो क्या कहलाएंगे? एपोकार्पस। सीनकार्पस में फ्यूज होंगे तो हम आगे देखेंगे सीनकार्पस और उसके बाद उनके फंक्शन, स्ट्रक्चर। तो हमने एपोकार्पस किया था, अब एपोकार्पस के बाद सीनकार्पस की बात करेंगे। सीनकार्पस, सीनकार्पस, इसमें क्या होता है? फ्यूज कार्पल होते हैं, फ्यूज कार्पल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल टोमेटो में किस में होता है? टोमेटो और मस्टर्ड में, टोमेटो एंड मस्टर्ड।
मस्टर्ड। इसमें क्या होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, तो हो सकता है ये जुड़े हुए फ्यूज़ हो, यहाँ से फ्यूज़ हो सकते हैं, ऊपर से कहीं फ्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ से फ्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है कि ऐसे भी हो सकते हैं कि पूरा का पूरा ही वो फ्यूज़ हो इस तरह से करके, ऐसे ये भी फ्यूज़ हो सकते हैं, तो दोनों है ना, तो ऐसे भी हो सकते हैं फ्यूज़ होने कहीं, या तो इसका स्टाइल फ्यूज़ हो, ओवरी फ्यूज़ हो, स्टिग्मा फ्यूज़ हो, या सारे फ्यूज़ हों, तो कोई भी प्रॉपर्टी, बट ये सिनकार्पस में क्या होता है, फ्यूजिंग होती है, फ्यूज़न होता है इनके बीच, मतलब अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, फ्यूज़ होते हैं एक दूसरे से। हम बात करेंगे एक एक करके। हमने देखा था जो कार्पेल होता है कंसिस्ट ऑफ मेन 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो हम बात करेंगे पहला ओवरी की, ओवरी, ठीक है। तो ओवरी है, ये सोलन पार्ट है, ये सोलन पार्ट ऑफ कार्पेल, ठीक है, कार्पेल ऑफ द बेस, सोलन पार्ट ऑफ द कार्पेल बेस, ठीक है, सोलन पार्ट ऑफ द बेस। उसके बाद से इट हैज मेनी चेंबर्स, इट हैज मेनी चेंबर called locule. If one chamber called unilocular, ठीक है। 2 चेंबर, अगर 2 चेंबर हो इसके अंदर, कॉल्ड बाइलोक्यूलर, ठीक है। 3 चेंबर हो तो ट्राइलोक्यूलर, एंड सो ऑन। समझ में आया? तो हम देखेंगे कि ये है क्या चीज़, ओवरी क्या सोलन पार्ट की इसकी बात कर रहे हैं हम बात जरा इसकी कर रहे हैं। आप देखो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये सोलन पार्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम बात इसकी कर रहे हैं, ये ओवरी है। और ओवरी के पास अपना खुद का वॉल है, ये जो है इसका वॉल है, ये वॉल जो होता है ये ओवरी वॉल है, आप कह सकते हैं यहाँ पे ओवरी वॉल, कि बाद में कन्वर्ट होता है किसमें, पेरिकार्प में, किसमें, पेरिकार्प कह सकते हैं इसको हम, पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल कह सकते हो, या फ्रूट वॉल, ठीक है। पेरिकार्प क्या बनाता है, फ्रूट वॉल बनाता है, फ्रूट वॉल होता है, ओके। अब इसके अंदर एक फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे वॉल के नीचे फ्लैट शेप के स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे करके। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 7 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर अगर एक है, 2 भी हो सकता है, तो अगर मान लो हम सिर्फ एक की बात कर लेते हैं, तो इस तरह से इसमें से स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ये 2 हो गए, इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूल। ये जो दिख रहे हैं आपको, अगर बहुत सारे हैं तो ये आपको ये सब ओव्यूल्स हैं, ये सब क्या है, ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स के पास, ठीक है, ओव्यूल क्या बनाते हैं, ये से ओवरी बनाता है क्या, ये फ्रूट में कन्वर्ट होता है, फ्रूट बनाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। और ओव्यूल के पास ऐसा क्या है, ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये पार्ट क्या है, स्टाइल है, स्टाइल, और ये स्टिग्मा। स्टिग्मा हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी ओवरी पढ़ रहे हैं। ओवरी क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। ओवरी के अंदर एक ओव्यूल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इसमें चेंबर भी हो सकता है। अगर ये मान लो ओवरी का एक स्ट्रक्चर और बना दें हम, इधर हम जो इसको पढ़ रहे थे, आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो अगर मान लीजिए इसमें इस तरह से करके 2 चेंबर है, तो इसको हम बाइलोकुलर, एक चेंबर था इसको ना हटा दें तो ये 1 चेंबर, तो इसको यूनिलोकुलर हो सकता है, यूनिलोकुलर हो सकता है कि बाइलोकुलर हो सकता है ट्राइलोकुलर हो सकता है कि टेट्रा हो।
पेंटा हो, इस तरह से एंड सो ऑन ये होता रहे, आगे बढ़ता रहेगा। तो ये यूनिलोकुलर है। क्या है? यूनी, क्योंकि एक ही चैम्बर है इसमें पूरे में, तो क्या है? यूनिलोक्यूलर। ये क्या है? दोनों दो हैं इसमें, तो ये बाईलोक्यूलर का एग्जांपल है। बाईलोक्यूलर, लोक्यूल बोलते हैं कि इसको स्पेस को, चैम्बर को। ये क्या है? ट्राईलोक्यूलर वाला एग्जांपल है, ट्राईलोक्यूलर। और ये टेट्रा लोक्यूलर। और ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सालोक्यूलर, यानी मल्टीलोक्यूलर कह सकते हो, 5 से ज़्यादा मल्टीलोक्यूलर। ठीक है, तो ये हो गए। इट हैज़ मेनी चैम्बर, एक ही चैम्बर है, 2 चैम्बर है, 3 चैम्बर है, 4 चैम्बर है, 5 से ज़्यादा यानी 6 चैम्बर है, तो ये मल्टीलोक्यूलर में आ गया। 1 यूनिलोक्यूलर, बाईलोक्यूलर, ट्राईलोक्यूलर एंड सो ऑन लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात करेंगे ये क्या चीज़ बनाया मैंने। ये जो बनाया है मैंने, इसमें क्या है कि ये चैम्बर के बिहाफ पे नहीं, ये एम्ब्रियो है। ये सब के सब क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो। ठीक है, तो हम एक को बाहर निकाल कर देखते हैं, ये एक ओव्यूल कैसे दिखता है। तो एक ओव्यूल कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसका। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये क्या है इसके अंदर? ये एग है, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये सॉरी ये एग है, ये सिनर्जिड है। ये एग, ये दोनों सिनर्जिड, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये 3 एंटीपोडल सेल्स, ये क्या है? ये हिनल है, ये फ्यूनिकल हो गया, फ्यूनिकल। ये हिलम हो गया, हिलम। ठीक है, ये आउटर इंटुगमेंट है, इनर इंटुगमेंट है, आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट, एम्ब्रियोसाइक। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर एक भी हो सकता है इसके अंदर। ये क्योंकि ये वाला पूरा ओव्यूल है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये वाला। ये जो ओव्यूल है यही सीड में कन्वर्ट होता है। और ये जो पूरा बॉडी है, ये वाला ओवरी, ये फ्रूट में कन्वर्ट होता है। किसमें? फ्रूट बनाता है। और ओव्यूल क्या बनाता है? सीड। ओव्यूल मैच्योर होकर क्या बनाता है? सीड। और ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट। और इसका ओवरी का वॉल क्या बनाता है? पेरिकार्प या फ्रूट वॉल। समझ में आया? क्लियर? तो हमें अभी क्या करना है? ये पॉइंट्स लिखना है। और एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं। फ्यूज कार्पेल टोमेटो और मस्टर्ड का एग्जाम्पल है, जब आपस में फ्यूज हो, ओवरी टू ओवरी या स्टाइल या स्टिग्मा, कोई फ्यूज होता है। सॉलन पार्ट ऑफ द कार्पेल, दिस इज कॉल्ड ovary. It has many chamber called locule, 1 chamber called unilocular, 2 chamber called bilocular, 3 chamber called tri, 4 tetra, 5 penta और 5 से ज़्यादा, 6 या 6 से ज़्यादा, that is called multilocular. अब हम देखेंगे कि क्या करते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो सीड हैं कैसे बनते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। ओवरी हम कर रहे थे, तो ओवरी के आगे हम उसी में देखेंगे पॉइंट्स। ओवरी have many, one or more ovules, one or more ovules. Ovule mature to form seed. Okay, and ovary wall mature to form fruit wall या पेरिकार्प। ovary form fruit। ओके, हम बात करेंगे सेकेंड स्टाइल के बारे में। स्टाइल क्या होता है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कनेक्ट बिटवीन द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर connect the ovary to style या ovary to stigma। यानी आप देखेंगे ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है। इस ओवरी को स्टिग्मा को कौन कनेक्ट कर रहा है? स्टाइल। स्टिग्मा को और ओवरी को कौन कनेक्ट कर रहा है? स्टिग्मा एंड ओवरी को ये स्टाइल कनेक्ट कर रहा है। स्टाइल में भी होलो और
hollow और solid. Style may be hollow, एकदम ब्लैंक होगा या इसमें सॉलिड होगा. hollow और सॉलिड दोनों हो सकते हैं. ठीक है, ध्यान रखना है. अब थर्ड हम करेंगे स्टिग्मा. स्टिग्मा है क्या? स्टिग्मा situated at the tip of style. It is receptive organ of pollination करने के लिए. सपोज करो ये स्टिग्मा है. स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन है. ये पॉलन ग्रेन आते हैं यहाँ पे, पॉलन ग्रेन ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लैंड होते हैं. तो पॉलन ग्रेन को रिसीवर है, यानी इस जगह पे ये रिसेप्टिव ऑर्गन ऑफ पॉलिनेशन या फॉर पॉलिनेशन कह सकते हैं. यहाँ पे फॉर पॉलिनेशन रिसेप्टिव, इट इज रिसेप्टिव ऑर्गन फॉर पॉलिनेशन. ये क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन को लैंड करने में हेल्प करते हैं. स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड होता है और वहाँ से पॉलन ट्यूब ग्रोथ होता है. तो जो स्टिग्मा है वो एक तरह से प्लेटफॉर्म है या एयरपोर्ट की तरह है जहाँ पे लैंड होता है. कौन? पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन करता है पॉलिनेशन, वो अपने पॉलन ट्यूब को अंदर की तरफ भेजेगा और पॉलिनेशन, ये रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे. अभी हम रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं? इसके एंड गाइनोसियम की सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर जान रहे हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है. ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है और इसके फंक्शन फीचर्स वगैरह. आखिर करते क्या हैं? ये एग बनाते हैं, सिनर्जीज बनाते हैं और एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं. तो एक बार हम अल्ट्रा व्यू देखते हैं इसका डिटेल में, ये एक्चुअली होता क्या है. ये डायग्राम में थोड़ा हम देखते हैं इसको. ओके, तो आपको ये सब चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, अच्छे से कवर होना चाहिए. गाइनोसियम अगर आपको आता है, एग्ज़ाम में आता है, तो आपको भी अच्छे से आना चाहिए. वो हम देखेंगे ये क्या है? स्टिग्मा है ना. स्टिग्मा, ये यहाँ पे पॉलन है, ये पॉलन हो गया, ये पॉलन ग्रेन है. पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा रिसीव करता है, और ये इसके बाद स्टिग्मा रिसीव करके इसमें एक इलोंगेशन होती है. ये इसका पॉलन ट्यूब है जो इसके अंदर आता है. ये होलो और सॉलिड दोनों होते हैं, दोनों के बीच में से निकल के आता है. ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब. ओके, और ये पूरा रीजन यहाँ से आता है. क्या है? स्टाइल है. और स्टाइल के बाद ये सोलन स्ट्रक्चर है बेस पे. ये क्या कह रहा था? ओवरी. मैंने बताया था ओवरी है. ठीक, ओवरी के अंदर एक ही हम बनाते हैं सिर्फ, ये ओव्यूल है. क्या ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला पूरा स्ट्रक्चर. इसको हम बाहर निकालते हैं, देखते हैं बाहर निकाल के. ये कुछ इस तरह से मैंने बताया था. ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये अगर ए है डायग्राम तो ये बी है. तो बी डायग्राम की इसको क्या बोलेंगे? ओव्यूल. इसे क्या बोलेंगे? पूरा का पूरा ए नंबर का डायग्राम को ये पूरा पूरा तीनों मिला के स्टेमेन या सॉरी पिस्टिल या कार्पेल, क्या बोलेंगे? कार्पेल. अब इसके अंदर क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर, ये इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि, ध्यान से देखेंगे इसको, इधर बनाता हूँ मैं इसको यहाँ पे. तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एग है. ये पूरे पूरे स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक कहेंगे. ये सी डायग्राम, एम्ब्रियो सैक. ये एग है, ये सिनर्जिड है दोनों बगल बगल में. ये एग हो गया, ये क्या है? सिनर्जिड है, सिनर्जिड. और यहाँ पे टू पोलर न्यूक्लियाई हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई. और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं. क्या है? एंटीपोडल सेल. ओके, तो ये वाला जो डायग्राम है ये ओव्यूल है, और ये वाला पूरा डायग्राम है ये कार्पेल है, और ये वाला एम्ब्रियो है. तो ये सब इसके ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ही है. तो ओवरी मैंने बताया था क्या डेवलप करता है? फ्रूट बनाता है. और ये क्या बनाता है? पूरा का पूरा सीड बनाता है, और सीड के अंदर ये एम्ब्रियो बनाते हैं. ये एग जो है एम्ब्रियो बनाते हैं, कुछ एंडोस्पर्म बनाते हैं अंदर. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हुआ गाइनोसियम. और इसमें कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन है, वो हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे.
तो कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है कि वन ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो, यानी ओवरी विद वन ओव्यूल, ठीक है, ओवरी विद वन ओव्यूल, ओवरी विद वन ओव्यूल, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताओगे, राइस, मस्टर्ड या मेज? मेज, ओके, मेज के अलावा राइस और वीट, क्या लेंगे? वीट। राइस, मेज एंड वीट, राइस, मेज एंड वीट, वाटरमेलन एंड पपाया हो जाएगा किसका? ओवरी विद मोर ओव्यूल। एग्जाम्पल लेंगे हम वाटरमेलन, वाटरमेलन और पपाया, इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं बेटा एक ही ओवरी के अंदर। तो ये क्वेश्चंस फाइनली हमारा गाइनोसियम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्लासेंटा नेक्स्ट सेशन में।